तो देश भर में लहराने वाले तिरंगे में महिलाओं की मेहनत का रंग भी शामिल है। जी हां, लखनऊ में समूह सखियों ने 1.5 लाख तिरंगा बनाकर तैयार किया है। जी हाँ, देखिए उसी की तस्वीरें दिखाते हैं। इन महिलाओं को इस बात की खुशी है कि उनका बनाया तिरंगा जगह जगह लहराकर देश की आन बान और शान को दर्शाएगा। मौका आजादी के उत्सव का है। देश भर में शान से तिरंगा लहरा रहा है। इन तिरंगों में समूह सखियों की मेहनत का रंग भी शामिल है। लखनऊ के लौलाई गांव के पंचायत भवन में ये वही समूह सखियां हैं जो पूरी शिद्दत से देश की आन बान और शान को तैयार करने में जुटी हैं। लीड इंडिया समूह की अध्यक्ष विभा की अगुवाई में समूह सखियों ने यहाँ 1.5 लाख तिरंगे सिलकर तैयार किए हैं। देशभक्ति का जज्बा लिए काम कर रही ये महिलाएं बेहद खुश हैं कि इनके बनाए झंडे जगह जगह लहराते दिखेंगे। हम लोग 25 महिलाएं दिन रात करके मेहनत से हम लोग झंडा बना रहे हैं। हम लोग को मौका मिला है झंडा बनाने का। हम लोग का हाथ के झंडा बड़े बड़े इमारत पर लगी है, इसलिए इतना खुश है। बनाने की खुश है, लहरने को भी खुशी है, बहुत इससे खुश है। घर में हमारे बच्चे भी खुश हैं कि मम्मा तिरंगा बनाने जाती है, मम्मा मतलब ये करने जाती है। घर में बच्चे को लंच स्कूल जाती है तो सब तैयारी करके तब हम लोग 8 बजे यहाँ हाजिर होते हैं। समूह की इन महिलाओं को पहले 55,000 तिरंगे सिलने का ऑर्डर मिला था। उसके बाद इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए ऑर्डर को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया, जिसे 25 सखियां मिलकर तैयार करने में जुटी हैं। इसके जरिए इन्हें अभिमान के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। वो भी वो झंडा जिसके आगे हर किसी का सर नतमस्तक होता है। तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि वो झंडे हमारे ऐसे विभागों में, सरकारी दफ्तरों में, विधानसभा पे और ये जो हमारे मुख्यमंत्री आवास पे गए हैं, गवर्नर हाउस पे गए, हमारे हाथ के बने हुए झंडे जो 15 तारीख को हर जगह पे लहराए जाएंगे और कोने कोने, लखनऊ के कोने कोने में, देश के कोने कोने में वो झंडे फहराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो महिलाएं इसमें जुड़ी उनको भी एक रोजगार का साधन मिल गया। तिरंगा सिलना आसान नहीं है। नाप थोड़ी भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इनका पूरा ख्याल रखा जाता है और सिलाई भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तेज हवा में भी तिरंगा लहराता रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से। बिल्कुल, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वैसे तो सब ये कहते हैं और 15 अगस्त एक ऐसा अवसर जब देशवासी अपने तिरंगे पर हमेशा वैसे तो गर्व करते हैं, लेकिन उस दिन एक सेलिब्रेशन का, एक जश्न का भी मौका होता है। लेकिन उस जश्न में इन समूह सखियों की मेहनत का भी रंग शामिल होगा। तो जिस तरह से तिरंगे को सलाम करेंगे लोग, उसमें ये भी गर्व महसूस करेंगी क्योंकि इनके अपने हाथ से इन्होंने ये तिरंगा सिला है, तैयार किया है और अलग अलग जगह वो झंडे लहराए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हवा से हल्का, जिसका वजन तराजू भी ना कर पाए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हैरान करने वाली ये खबर जरूर है। दरअसल अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमारे देश के आन बान और शान के प्रतीकों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, देश की आजादी की सालगिरह पर एक सोना कारीगर ने दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बनाने का दावा किया है। उनके बनाए तिरंगे का साइज महज 1 मिलीमीटर और अशोक चक्र 3 मिलीमीटर है, जिसे बगैर लेंस के देखना नामुमकिन है। उदयपुर के रहने वाले सोना कारीगर इकबाल सक्का की एक कमाल की कारीगरी है। स्वतंत्रता दिवस को समर्पित करते हुए उन्होंने हवा से भी हल्का ये अशोक चक्र और तिरंगा तैयार किया। उनका दावा है कि इनके बनाए अशोक चक्र और तिरंगे का साइज दुनिया में सबसे छोटा है। मैंने कलाकृति बनी है विश्व की सबसे छोटी सोने का
अशोक चक्र और तिरंगा झंडा। जो 15 अगस्त आ रही है, हमारे आज़ादी का जो दिन है, इसलिए मैंने बनी है। ये मैं अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। इकबाल के बनाए इस अशोक चक्र का वजन 0.0 मिलीग्राम है, यानी ये हवा से भी हल्का है, जिसे 24 तीलियों के साथ बनाया गया है। इसके साथ एक तिरंगा झंडा भी बनाया है, जो महज 1 मिलीमीटर साइज का है। सोना का मैं काम करता हूँ और बारीकी का ही है मेरा काम, तो क्यों ना अपन सबसे छोटा विश्व का सोने का एक अशोक चक्र बना दिया जाए और इसको देश के नाम कर दिया जाए। हवा से हल्के अशोक चक्र को बनाने का दावा करने वाले इकबाल सक्का ने इससे पहले भी सोने की कई छोटी छोटी चीजें बनाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व रिकॉर्ड को प्रमाणित करने वाली कई किताबों में इकबाल सक्का के रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। राजस्थान के उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको आजादी के पर्व की तस्वीरें तमिलनाडु के सुलूर से दिखाते हैं। 78वें साल पूरे होने की खुशी में सुलूर में दुनिया भर के लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। दरअसल वहां भारत समेत 30 से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं ने हवाई अभ्यास किया है और इसमें तेजस के साथ साथ विदेशी लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। पहले चरण के समापन के बाद अब इंतजार दूसरे चरण के अभ्यास का है, जो कि 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में होगा। दक्षिण भारत के आसमान में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने कुछ इस तरह अपना दमखम दिखाया। जब ये लड़ाकू विमान तेजी से एक दूसरे के बेहद करीब आए तो सभी हैरान रह गए। दरअसल तमिलनाडु के सुलूर में संयुक्त एयर एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। इसका नाम तरंग शक्ति रखा गया था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के LCA तेजस, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। ये वो मौका है जब भारतीय वायुसेना दुनिया की श्रेष्ठतम वायुसेनाओं के साथ कमाल का तालमेल दिखा रही है, साथ ही आत्मनिर्भरता का लोहा भी मनवा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास के पहले चरण में जर्मनी, स्पेन, बांग्लादेश और फ्रांस समेत 30 से ज्यादा देश पहुंचे। विदेशी मेहमान इसके सफल आयोजन से बेहद उत्साहित नजर आए। Learning about a lot of our friends from the Indian Air Force. We are learning, we are sharing experiences. वहां इस मौके पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें मेक इन इंडिया हथियारों की बड़ी झलक नजर आई। तरंग शक्ति में दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाएं आई हैं, लेकिन ये मौका है भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति को दिखाने का भी। आप देख सकते हैं जिस एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स, तमाम ऐसे ड्रोन्स, तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जो भारत में बनाए जा रहे हैं, भारत की आत्मनिर्भरता का परिचय दे रहे हैं। और तरंग शक्ति जैसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में जब दुनिया भर की वायुसेनाओं के कमांडर्स आते हैं, पायलट्स आते हैं, तो वो ये सब कुछ देखते हैं और भारत के लिए ये मौका होता है, एक अवसर होता है भारत में निर्मित इन जहाज़ों और भी प्लेटफॉर्म्स को एक बेहतर बाजार मिलने का दुनिया भर में। तरंग शक्ति के सफल समापन के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना हर साल इस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगी। भारत को लेके जो हम I'll use one English word, जो epitome of our success story is the LCA तेजस। और इस तरह की एक्सरसाइज में तेजस ने बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाया है इसमें और अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया इस एक्सरसाइज में। और आने वाले दिनों में हम इस जहाज को विदेश में भी ले जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए और धीरे धीरे हमारे, जैसे मैंने कहा, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स बढ़ते रहेंगे इस जहाज को लेके एंड वी विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट टू इट्स फुलेस्ट कैपेबिलिटी। अब इस अभ्यास का दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। यकीनन इसका सफल आयोजन दुनिया में भारत की धमक को भी दिखाता है। सुलूर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, खाने की बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा यहाँ पर चल रही थी। लीक अनियन की बात हो रही थी, और किसकी बात हो रही थी? स्प्रिंग अनियन की बात हो रही थी। थोड़ा सा लीक्स, तो बेसिकली हमारा मुद्दा ये था कि जो लीक है यानी कि स्प्रिंग अनियन, उसका फ्लेवर जो है वो लहसुन के साथ मिलता जुलता है। हरा लहसुन अलग होता है, वो अलग है, दोनों चीजें अलग, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। दैट्स इन्फॉर्मेशन के हरा लहसुन भी अलग होता है, वो दोनों चीजें अलग होती है। अब लहसुन को लेके, क्योंकि अब शगुफ्ता ये कह रही है कि लीक अनियन अलग होता है, और क्या हम लोग इस पे पूरे 1 घंटे के चाय पे चर्चा कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन अलग होता है, लीक अलग होता है। तो चलिए, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो खबर है वो आपको बता दें। देखिए, लहसुन को लेकर खबर सामने आई है। कई बीमारियों को ये ठीक करता है, और हर चीज के लिए बेस्ट माना जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन खबर क्या है अदिति बताएंगे। सालों से इसे लेके एक बहस चली आ रही है कि लहसुन सब्जी है या फिर मसाला। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बहस को खत्म कर दिया है और इसका जवाब दे दिया है। सुनिए आप क्या है ये जवाब। वो जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है, वो जो खाने को स्वादिष्ट बना देता है, वो जो दुनिया के हर शेफ की पसंद है, वो जिसे हर गृहिणी अपनी रसोई में चाहती है, उसका नाम है लहसुन। लेकिन उसकी पहचान थी गुम। जी हाँ, लहसुन पिछले 9 सालों से अपनी पहचान खोज रहा था, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। उसे लेकर बहस चल रही थी, वो ये कि लहसुन सब्जी है या मसाला। लेकिन अब लहसुन को उसकी पहचान मिल गई है। एमपी हाई कोर्ट में लहसुन पर चली आ रही बहस को विराम देते हुए इस बात का जवाब दे दिया है और कहा है कि लहसुन एक सब्जी है। लहसुन पर चल रही बहस आज की नहीं है, बल्कि साल 2015 की है। दरअसल साल 2015 में कुछ किसान संगठनों के अनुरोध को देखते हुए लहसुन को सब्जी की कैटेगरी में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में कृषि विभाग ने इस आदेश को रद्द करते हुए लहसुन को फिर से मसाले का दर्जा दे दिया था। कृषि विभाग ने इसके पीछे दलील दी थी कि कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 1972 में लहसुन को मसाला बताया गया है। लेकिन किसान संगठनों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने साल 2017 में फिर से इस मामले को रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दायर कर दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस फैसले में 2015 वाले फैसले को ही बरकरार रखा। अब 9 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस फैसले में 2015 वाले फैसले को ही बरकरार रखा और लहसुन को सब्जी करार दिया, यानी अब लहसुन फिर से सब्जी की लिस्ट में आ गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि शासन के पुराने आदेश में किसान बहुत परेशान हो रहे थे, उनको कमीशन पे करना पड़ता था और आज कमीशन एजेंट्स के थ्रू जो माल बिकता है उसमें कमीशन एजेंट कोई भी रुपया, एक भी पैसा किसानों से नहीं लेते हैं। उसी समय जब किसानों का माल ऑक्शन किया जाता है मंडी में, तो जितने रुपए में उनका माल, उनका प्रोडक्ट ऑक्शन होता है, उनका उत्पाद ऑक्शन होता है, उतना रुपया किसानों के हाथ में उसी वक्त मिल जाता है। यानी पारिश्रमिक भी मिलता है और समय से भी मिलता है। NIH की रिपोर्ट की माने तो लहसुन को लेकर कहा जाता है कि ये भारत, मध्य एशिया यानी आज के ईरानी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के आसपास के इलाकों से आया। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लहसुन सबसे पहले पश्चिमी चीन के पास स्थित तियान शान पर्वत पर पाया गया और फिर यहीं से वो भारत और पूरी दुनिया में पहुंचा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई आज की चाय पे चर्चा ना बड़ी मजेदार है। आज असल में चाय पे चर्चा हो रही है। किसी को चाय में ज्यादा मीठा पसंद है। आज तो अदिति को चाय बड़ी पसंद आ गई है। इसको चाय बहुत कम पसंद आती है। तो ये रेयर होता है कि अदिति को पसंद आए। हर्ब्स नहीं है, अदरक भी थोड़ा। हाँ, मतलब मुझे चाय में हर्ब्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुना आपने कोविड में बड़ा खाना बनाया। हाँ, मैंने अपनी कुलिनरी स्किल्स को बहुत एनहांस किया है। तो आपको गार्डनिंग आती है? नहीं, गार्डनिंग नहीं आती। आप शगुफ्ता, आप तो अच्छे से गार्डनिंग करती। मैंने आपका किचन गार्डन देखा हुआ है ना? इट्स ब्यूटीफुल। उसमें सब्जियां ढेर सारी उगती हैं, फ्रेश। कैसे उगाई जाती? वो मैं अपनी माँ से पूछ के बता सकती हूँ। यहीं से बता सकते हैं। 2 दोस्तों ने यही काम किया है, बहुत अच्छा उम्दा काम किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ की जा रही है।
एरोपोनिक टावर उसको कहा जा रहा है। इसके गमले के आकार के एक टावर में कई सब्जियां एक साथ उगाई जाती हैं। कैसे होता है ये, वो दिखाते हैं आपको। खेती बाड़ी करना सबके बस की बात नहीं ना, सब्जियां उगाना भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना टिप टॉप सूट पहनकर आराम से हवा में खेती कर सकते हैं, हवा में मतलब कि आपको मिट्टी छूने की जरूरत भी नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? इस तरह का एक इक्विपमेंट बनकर तैयार हो चुका है। मोहम्मद नदीम और रोहित राणा, ये दो दोस्त हैं, इन्होंने इसे मिलकर तैयार किया है और इसमें आपको मिट्टी की जरूरत नहीं है। अलग अलग आप जो सब्जियां हैं या जो भी कुछ आपको जो पौधे लगाने हैं इसमें आप लगा सकते हैं। मिट्टी आपको छूनी ही नहीं है, बस थोड़ी सी धूप चाहिए। जगह कितनी चाहिए? जितनी इस बाल्टी ने घेर रखी है। अपने आप बालकनी में लगाइए, अपने घर के किसी कोने में रख दीजिए, आराम से ये काम करेगा। क्या नाम रखा है इसका आप लोगों ने? सर, इसे एरोफोनिक टावर कहते हैं और ये एरोफोनिक टावर एक नई पद्धति है, बल्कि क्रांतिकारी कदम है खेती बाड़ी की तकनीक में कहूँ तो। आप जैसा ही जानते होंगे कि खेती बाड़ी करना एक आसान काम नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़े जगह की आवश्यकता पड़ती है, फिर आपको मजदूर यानी कि लेबर की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद आपकी मिट्टी भी वैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज मिट्टी होनी चाहिए, तभी आप सब्जियों को उगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही आसान है कि मिट्टी को तो एकदम बाईपास हम लोगों ने कर दिया है कि मिट्टी की तो आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि मिट्टी की जगह पर हम लोग बीजारोपण करने के लिए कोको डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये कोको डिस्क नारियल के पत्ते के बने हुए होती हैं और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कोको डिस्क होता है इसमें पानी की मात्रा जरा सा डाल दें, यानी थोड़े से पानी डाल दें तो ये फूल के कुछ इस तरह का हो जाता है। और देन फाइनली हम लोग इसमें बीज रोप देते हैं, यानी कि बीजों को डाल देते हैं। ये बीज आपके पास लोकल मंडी में, बाजार में उपलब्ध है और 4-5 दिन के अंदर जब वाटर स्प्रे करते हैं तो इसमें नन्हे नन्हे पौधे उग जाते हैं 2-4 पत्तियों के साथ, और उन पत्तियों वाले पौधे को हम लोग इस नेट पॉट में रख देते हैं। तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए बिना किसी बहुत ज्यादा की पूंजी लगाए। अगर आप खेती के शौकीन हैं, साफ सब्जियों के, ऑर्गेनिक सब्जियों के शौकीन हैं, तो आपको कोई जमीन नहीं चाहिए, बस इसके जरिए आप उस खेती को कर सकते हैं। हवा में खेती कर सकते हैं बिना मिट्टी की। अच्छी टेक्निक है और ये जरूर कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। मेरी बेटी मेरी पहचान इस टैग के साथ झारखंड के जमशेदपुर में एक गांव चर्चा में है, क्योंकि इस गांव के हर घर में नेम प्लेट पर घर की बेटियों का नाम लिखा हुआ है। जी हाँ, बेटियां इस गांव की पहचान बन चुकी हैं। बेटियों के लिए सोच बदलने के उद्देश्य से यहाँ पे कैंपेन शुरू हुआ था, जो अब गांव को नई पहचान दे रहा है। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर हाता चाईबासा मार्ग पर बसा ये गांव है तिरिंग, जहां गांव के प्रत्येक घरों की पहचान बेटियों के नाम से है। सभी घरों के दरवाजे पर बेटियों की नेम प्लेट है। ये झारखंड राज्य का पहला ऐसा गांव है जहां बेटियों के नाम से घरों की पहचान होती है। इस गांव की टैगलाइन है, मेरी बेटी मेरी पहचान। इस आदिवासी गांव में जब आप किसी व्यक्ति का पता पूछते हैं तो लोग परिवार की बेटी का नाम बताते हुए घर दिखाते हैं। गांव की पहचान बनी इन बेटियों को भी अपने गांव और घर पर नाज है। 100 घरों के इस आदिवासी गांव को लोग यहाँ बेटी वाले गांव के नाम से भी जानते हैं। गांव के मुखिया कहते हैं कि आदिवासी समाज में बेटा बेटी का भेदभाव नहीं है, हम बेटी को भी बेटे की तरह समान अधिकार देते हैं। बेटी का नाम लगा हुआ है, हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग का दहेज प्रथा नहीं है, बेटी पे किसी तरह की वैसे ये नहीं है। अगर बेटी का उम्र ज्यादा हो जाता है, शादी नहीं होता है, तो उसमें जमीन का भी हम लोग बंटवारा उसको देते हैं। हमें सुविधा दिया गया है बेटियों को, अगर उसका उम्र हो गया, किसी भी कारण से ब्याह नहीं हो पाया, तो भाई लोग रहेगा भी, तो उन लोगों से अगर नहीं पड़े, इसीलिए उसको अलग हिस्सा जमीन उसको मिलता है। ये आदिवासी गांव अब भारतीय समाज के लिए मिसाल बन गया है। बेटा बेटी के बीच भेदभाव न हो, इसकी बात तो बहुत होती है, लेकिन इस गांव ने बता दिया कि बेटी के प्रति सोच के मामले में वो कई अन्य गांव से आगे निकल गया है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजादी के रंग हर जगह बिखरे हुए हैं और कल भी जश्न आजादी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपकी नजर। जमीने हिंद है और आसमाने आजादी, यकीन बन गया अब तो गुमाने आजादी। सुनो बुलंद हुई फिर सदाए आजादी, जमीन अपनी, फिजा अपनी, आसमान अपना है, फूल अपने, चमन अपने और बागबां अपना है।
देश आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली कल 15 अगस्त है, यानी आजादी की 78वीं सालगिरह है। ऐसे में चाय के साथ जश्न आजादी का उत्सव और उत्साह बेइंतहा होगा। जी हाँ, देखिए 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमने आजाद हिंदुस्तान में पहली सुबह देखी, पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। तब से लेकर आज तक हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते आए हैं। स्वतंत्रता दिवस का ये मौका हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होता है। भारत का हर नागरिक पूरे आदर के साथ तिरंगे के सामने सिर झुकाकर उसे नमन करता है, वो भी पूरे जोश और जज्बे के साथ। तो उसी जोश, जज्बे और उत्साह की ये तमाम तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आएंगे और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम और आप मिलकर बैठेंगे, चाय पियेंगे और आजादी का जश्न मनाएंगे कल। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।